गाइस, वेलकम टू टीसी एजुकेशनल चैनल। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स का। यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल इन पाइथन दैट कैरी आउट अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन। मीन्स कि ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, सी इक्वल ए प्लस बी। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है एडिशन। अब ये हमें पता कैसे चला कि इन दोनों के बीच में फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एडिशन है। तो बीच में जो प्लस का सिंबल लगा है ये बताता है कि ए और बी के बीच में फंक्शन एडिशन का परफॉर्म होगा। तो ऑपरेटर वो है जो किसी चीज को ऑपरेट करता है, यानी प्लस का सिंबल हमारा यहाँ पर ऑपरेटर है और ए और बी हमारे यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं जो फंक्शन में परफॉर्म होने वाले एडिशन में भाग ले रहे हैं। चलिए आगे, जो पहला हमारा ऑपरेटर है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये 7 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला होता है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवाइडेशन, अगला एक्सपोनेंशियल, अगला फ्लोर एंड मॉडुलस। इनके बारे में हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर a इक्वल वैल्यू रखी है 11 एंड b इक्वल रखी है 2। पहला एडिशन के सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है a प्लस बी, और यहाँ पर 3 एरो बने। इन 3 एरो का मतलब होता है कि ये जो इसका आउटपुट आएगा, 3 एरो शो करते हैं आउटपुट, और उसके बाद जो डिजिट आई है ये हमारे आउटपुट में शो होगी। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल लिखा है a प्लस बी। इट मीन्स a में जो वैल्यू है यानी 11, और उसमें हम ऐड करेंगे किसे, 2 को, तो आंसर हमारा आएगा 13। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल हम देखें सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में लिखा है a माइनस बी। ए की वैल्यू है हमारी 11 और b की वैल्यू 2। अगर हम a माइनस बी करते हैं, 11 माइनस 2 करने पे आंसर आएगा 9, जो आउटपुट में शो होगा। तीसरे में सेम a एस्ट्रिक्स b, यानी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 11 इंटू 2 22। फोर्थ में डिवीजन, अगर हम 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 5.5। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या करता है, जब भी हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को यूज करते हैं, मान लीजिए हमारी डिजिट है 11 और यहाँ पर बीच में ऑपरेटर लगा हुआ एक्सपोनेंशियल, तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ एक्सपोनेंशियल इस तरह से। इसका मीन्स ये होता है 11 इंटू 11, 121 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो 2 लिखा था, इसलिए यहाँ पर मैंने 11 इंटू 11 कर दिया। बट एक्सपोनेंशियल का जो मीनिंग होती है वो होती है ए फर्स्ट डिजिट, और जो एक्सपोनेंशियल सिंबल के बाद लिखा हुआ है वो उसकी पावर में लग जाता है, यानी ए की पावर बी। तो यहाँ पर सेम है, एग्जाम्पल में देखते हैं हम। तो ए में वैल्यू थी 11 और 11 की पावर 2। तो 11 की पावर 2 का मतलब क्या है, 121। ठीक है, आगे जो है वो है फ्लोर डिवीजन। यहाँ पर लिखा है ए डबल स्लैश बी। मीन्स क्या होगा कि हम इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो हमने यहाँ पर भी करा था डिवीजन में। डिवीजन में जब हम 11 को डिवाइड कर रहे थे 2 से तो आंसर आ रहा था 5.5। लेकिन जब हम फ्लोर डिवीजन में डिवाइड करते हैं तो फ्लोर डिवीजन में जब भी हम डिवाइड करते हैं तो उसका वो फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव कर देता है। देखिए ये जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है ये वाला 0.5, यानी दशमलव के बाद का जो भी एरिया होता है उसे वो रिमूव कर देता है फ्लोर डिवीजन में। मॉडुलस क्या करता है, सीधे रिमाइंडर गेट करता है। मान लीजिए हम 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसमें जो भी रिमाइंडर आएगा वो हम इस ऑपरेटर यानी मॉडुलस के, जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में परसेंटेज बोलते हैं, इस ऑपरेटर के यूज से निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। ये कुल 6 टाइप के होते हैं। रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर किन्हीं दो डिजिट्स के बीच में परफॉर्म होता है। मान लीजिए मेरा पहला एग्जांपल लिखा हुआ है a इक्वल 10 एंड b इक्वल 2। इसमें पहला ऑपरेटर है ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन में लिखा हुआ है
मैंने यहाँ लिखा 10 ग्रेटर देन का सिंबल बनाया और यहाँ लिखा 2। तो क्या 10 2 से बड़ा होता है? कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। यानी कंडीशन सही होने पर ही रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज में फॉल्स आएगा। अभी हम दूसरा ऑपरेटर लेके चलते हैं, तब आप लोग को ज़्यादा सही से समझ में आएगा। मैंने लिखा 10 और यहाँ पे लगाया लेस देन का सिंबल और लिखा 2। तो यहाँ चेक कराओ, क्या 10 2 से छोटा है? कंडीशन हमारी गलत है। 10 तो 2 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। इस तरीके से तीसरा ऑपरेटर में इक्वल चेक कराना मुझे, तो मैंने लिखा 10, चेक कराओ क्या जो हमारा 10 है वो इक्वल है 2 के। डबल इक्वल जब भी लगा होता है तो वहां पर हम चेक कराते हैं कि वैल्यू हमारी इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है क्योंकि 10 हमारा 2 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल में 10 लिखा, नॉट इक्वल का सिंबल बनाया, और यहाँ लिखा 2। तो हमारा 10 2 के बराबर तो नहीं होता है, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू। और रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। अगला लिखा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू में दो केस काम करेंगे, एक हमारा केस ग्रेटर देन का होगा और दूसरा केस हमारा होगा इक्वल टू का। यानी ये दोनों कंडीशन चेक कराएगा कि दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है या नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ था 10 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पर भी मैं इक्वल का सिंबल और बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर पहली कंडीशन हमारी ट्रू थी कि 10 जो है वो 2 से ग्रेटर है। मान लीजिए यहाँ पे 10 ना होकर कुछ और होता, यहाँ पर 2 की जगह होता 10, तब पहली कंडीशन क्या 10 10 से बड़ा है? नहीं, तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई गलत। दूसरी कंडीशन चेक कराते हैं, क्या 10 10 के बराबर होता है? हाँ, कंडीशन सही हो गई। यानी दी गई दोनों कंडीशन में अगर एक कंडीशन भी सही होती है तो हमारा ग्रेटर देन का रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज में फॉल्स। सेम एज लेस देन का भी एग्जांपल होगा। अगला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कुल 8 टाइप के होते हैं। इनका वर्क पाइथन में वैल्यू को असाइन करना होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है a इक्वल 15 और यहाँ पर पहले लिखी हुई थी वैल्यू a इक्वल 10। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है मेमोरी में, ठीक है, इसमें वैल्यू स्टोर है हमारे पास 10। इसमें वैल्यू 10 स्टोर है। यहाँ पर मैंने असाइन करा कि a इक्वल 15, तो यहाँ पर तो पहले से ही 10 है, तो ये वैल्यू इसे क्या करेगी? ओवर राइड करेगी और यहाँ पर 10 की जगह क्या आ जाएगा? 15। इस तरह से, ठीक है। तो ये असाइन करता है पहला ऑपरेटर। दूसरा है ऐड एंड असाइन। यहाँ पर लिखा है a प्लस इक्वल 10। इसका मतलब क्या हुआ कि a में जो भी वैल्यू अभी पहले रखी हुई है इक्वल, उसमें ऐड कर दो 10 को, यानी a इक्वल a प्लस 10। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ये मेमोरी में एक ब्लॉक हो गया जिसमें वैल्यू है 10। ये ये वाला 10 है जो मैंने पहले असाइन किया हुआ था। अभी यहाँ पर लिखा है कि a इक्वल a प्लस 10 करो। a में वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है, तो मैंने यहाँ पे रखा है एक जगह 10 और उसमें ऐड कर दो 10 को, कि 10 हमारे मेमोरी में थी और 10 ऐड करना है, तो 10 प्लस 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। सेम दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है a माइनस इक्वल टू, मतलब क्या है? a इक्वल
a माइनस टू करना है हमें यहाँ पर। तो a इक्वल a माइनस टू का मतलब क्या है, a में हमारे पास वैल्यू है 10 और उसमें हम सब्ट्रैक्ट करना है किसे, 2 को। तो अगर हम 10 में 2 का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर आ जाता है 8। अगले एग्जाम्पल में लिखा है मल्टीप्लाई एंड असाइन, मतलब क्या हुआ कि वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है उसे असाइन करना है, यानी a इक्वल a इंटू टू। तो a में वैल्यू है 10 और 10 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आ जाएगा 22। अगले में है डिवाइड एंड असाइन, यानी वैल्यू को डिवाइड करना है और इसे असाइन कर देना है। a इक्वल a डिवाइड बाई 3। a में वैल्यू थी 10, अगर हम 10 का डिवाइडेशन करते हैं 3 के साथ तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.3। अगला है मॉडुलस एंड साइन, यानी a इक्वल a का मॉडुलस 2 के साथ, यानी वैल्यू थी a में 10 और अगर हम 10 को 2 से डिवाइड कराएंगे, 10 को 4 से डिवाइड करवाते हैं, ये 2 टाइम्स जाएगा, 8 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2। देख सकते हैं हमारे आउटपुट में 2 शो हो रहा है इस तरह से। अगला है एक्सपोनेंशियल, यानी a इक्वल a एस्ट्रिक 2। मीन्स क्या हुआ कि a का स्क्वायर निकालना है, तो a में वैल्यू थी 10 और अगर 10 का स्क्वायर निकालते तो आंसर आ जाएगा 100। फ्लोर डिवीजन में क्या है, a इक्वल a डबल स्लैश 3, यानी a में जो भी वैल्यू थी उसका फ्लोर डिवीजन निकालना है। a में वैल्यू थी 10 और उसका डिवाइड करने पे यहाँ पे देखिए आंसर 3.3 आ रहा था। अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया हुआ था कि फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, केवल उसका फ्रैक्शनल पार्ट यानी 0.3 वाला रिमूव करेगा। तो देखिए आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, अगला ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप्स के होते हैं और ये किसी के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। पहला लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड, दूसरा और तीसरा होता है नॉट। चलिए हम उसके बारे में डीपली डिस्कस करते हैं। पहला है लॉजिकल एंड, तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ आर ट्रू। मैं इस लाइन को अंडरलाइन करता हूँ, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि दी गई कंडीशन में अगर दोनों कंडीशन, अभी मैं दो का एग्जांपल लिख चलता हूँ, जब मैंने अगर दो वैल्यू दी और दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तब उस केस में रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज में फॉल्स आएगा। पहला एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल 10 b इक्वल 12। तो यहाँ पर लिखा है a इज लेस देन b, मतलब क्या है कि हमारे जो 10 है वो लेस है 12 से, तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू है, यानी फर्स्ट हमारी कंडीशन ट्रू होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी, यानी ट्रू। दूसरी कंडीशन लिखिए b इज ग्रेटर a, यानी हमारा जो 12 है वो ग्रेटर है किससे, 10 से। तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है कि हमारा 12 ग्रेटर होता है 10 से, तो यहाँ पर भी आ गया आंसर ट्रू। तो हमारी दी गई दोनों कंडीशन ट्रू है ना, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आउटपुट में हमारा क्या आएगा, ट्रू। दूसरे एग्जांपल में लिखा है a इज ग्रेटर देन b, तो क्या 10 12 से ग्रेटर होता है, नहीं, कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। इसे अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स मिल जाएगी तो ये दूसरी वैल्यू चेक नहीं कराएगा, क्योंकि इसका सिंटैक्स है कि ये दोनों वैल्यू को ट्रू होने पर ही रिजल्ट ट्रू देता है। देखिए यहाँ पर आउटपुट फॉल्स आ रहा है क्योंकि पहली कंडीशन ही हमारी ट्रू हो गई। दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल और, यहाँ पर लिखा हुआ है द लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ इवन वन वैल्यू इज ट्रू। मैं यहाँ पे इस लाइन को अंडरलाइन करता हूँ, इफ इट रिटर्न्स फॉल्स इफ बोथ वैल्यूज आर फॉल्स। यानी अगर दिए गए दो केस में एक केस भी सही होता है तो वो रिजल्ट क्या देगा, ट्रू। अदरवाइज दोनों केस अगर गलत होते हैं तब वो फॉल्स देगा। एग्जाम्पल में लिखा है a इज लेस देन b, तो यहाँ पर लिखा है 10 इज लेस 12, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। लेकिन दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है a यानी 10 इज ग्रेटर 12, लेकिन
10 तो 12 से ग्रेटर होता नहीं है, तो हमारी दूसरी कंडीशन फॉल्स है, लेकिन पहली कंडीशन हमारी ट्रू है। तो दी गई दो कंडीशन में हमारी एक कंडीशन तो ट्रू आ रही है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। दूसरे एग्जांपल में लिखा है ए इज इक्वल इक्वल टू बी, तो क्या ए बी के इक्वल है? नहीं, कंडीशन तो फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट दोनों कंडीशन चेक कराने के बाद आएगा, एक कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। अब आगे जाएंगे, देखेंगे ए इज लेस देन बी। यहां पर देखिए ए इज लेस देन बी वाला केस ये लिखा हुआ है, यानी 10 12 से स्मॉलर है, तब भी कंडीशन क्या है? ट्रू। तो यहाँ देखिए एक कंडीशन फॉल्स हो रही है लेकिन एक ट्रू हो रही है, तो किन्हीं दो कंडीशन में एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू आ जाता है। अगला ऑपरेटर होता है नॉट। नॉट क्या करता है? आंसर को रिवर्स करा देता है। अगर हमारा आंसर ट्रू आ रहा है तो उसे वो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो उसे ट्रू कर देगा। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। देखिए एग्जाम्पल के लिए समझाते हुए समझ आएगा। ए को लिखा है 10, यहाँ लिखा है ए नॉट 10, तो यहाँ पे लिखा है ए में 10 है, लेकिन यहाँ पर लिखा है ए नॉट 10 का मतलब क्या है? चेक कराओ कि ए में 10 नहीं है, लेकिन ए में तो 10 था ना, इसका रिजल्ट तो ट्रू आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमने ऑपरेटर नॉट यूज करा है तो रिजल्ट क्या दे देगा? फॉल्स। अगली कंडीशन में लिखा है चेक कराओ ए 4, लेकिन ए में तो यहाँ पे कितना था? 10, और यहाँ पे कितना है? 4, तो यहाँ पे क्या आ गया रिजल्ट? ट्रू। एक तरीका हम ये भी बोल सकते हैं कि वो वैल्यू सीधे इनडायरेक्टली चेक कराता है कि चेक कराओ ए में 10 नहीं है, तो ए में तो 10 था, क्योंकि हमने ऑपरेटर लगाया हुआ है नॉट, तो रिजल्ट देगा फॉल्स। चलिए हम डिस्कस करते हैं अगला ऑपरेटर। अगला है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर चेक वेदर अ वैल्यू इज अनदर, यानी वैल्यू को चेक कराता है कि जो दूसरी वैल्यू है, यानी एक वैल्यू में दूसरी वैल्यू है या नहीं है। ये दो टाइप के होते हैं, इन और नॉट इन। एग्जाम्पल आपको समझाते ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर पहला ऑपरेटर है इन ऑपरेटर, यहाँ लिखा है द इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज इन सेकेंड, यानी चेक कराओ कि जो हमारी पहली वैल्यू है वो सेकेंड में है या नहीं। अगर होती है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है टू, चेक कराओ टू को वो इस दी गई लिस्ट के अंदर है या नहीं है। ये जो हमारी रेंज बनी है 1 2 3, इसमें तो 2 है, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इन 1 2 3, 2 को चेक कराओ कि वो 1 2 3 वाली लिस्ट में है या नहीं, तो यहाँ पर था, तो रिजल्ट आ गया ट्रू। अगले एग्जाम्पल में लिखा है चेक कराओ हेल्प को, क्या हेल्प इस दिए गए सेंटेंस में है या नहीं है, तो हेल्प तो इस दिए गए सेंटेंस में है नहीं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। अगला ऑपरेटर है नॉट इन ऑपरेटर। द नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज नॉट इन सेकेंड, इट रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज। देखें एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2 नॉट इन 1 2 3, तो चेक कराओ क्या 2 1 2 3 में नहीं है, लेकिन 2 तो यहां पर था ना। चेक कराओ 2 को कि 2 इसमें नहीं है, लेकिन 2 इसमें है, तो रिजल्ट क्या देगा? फॉल्स। चेक कराओ हेल्प को कि हेल्प इस दिए गए सेंटेंस में नहीं है, तो हेल्प तो इस दिए गए सेंटेंस में नहीं है ना, तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू को चेक कराता है कि अगर वैल्यू उस रेंज में है, अगर वैल्यू उस रेंज में है तो रिजल्ट देगा फॉल्स। जैसे एग्जांपल में है कि 2 इस रेंज में था, तो रिजल्ट देगा फॉल्स, और हेल्प इस रेंज के अंदर नहीं था, तो रिजल्ट देगा ट्रू। अगला ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक वेदर टू वैल्यूज आर आइडेंटिकल। ये दो टाइप के होते हैं, इज और इज नॉट।
चलिए बात करते हैं इज ऑपरेटर की। द इज ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज द सेम एज द सेकेंड, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू को चेक कराता है कि जो पहली वैल्यू में है वही दूसरी में है या नहीं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लिखा है a इक्वल 8 और b में लिखा है b इक्वल a, यानी कहने का मतलब ये है कि b में वही है जो हमारे a में है और a में रखा हुआ था 8, तो इनडायरेक्टली हमारे b में क्या है 8। यहाँ पर लिखा हुआ है a इज b, चेक कराओ क्या a b के इक्वल है या नहीं। यहाँ पर a में और b में जो वैल्यू दी गई थी दोनों सेम है, दोनों वैल्यू 8 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज में फॉल्स। अगला है इज नॉट ऑपरेटर। द इज नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज नॉट आइडेंटिकल टू द सेकेंड, इट रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज। मतलब क्या है कि ये चेक कराता है कि जो वैल्यू है वो दी गई रेंज में है या नहीं। अगर वैल्यू दी गई रेंज में नहीं है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज में फॉल्स। जैसे यहाँ पर लिखा है ओ, चेक कराओ क्या ओ जो शब्द है, ओ जो वर्ड है वो हमारे दिए गए शब्द यानी फॉल्स में है या नहीं। ओ तो फॉल्स में नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू। मान लीजिए यहाँ पर वर्ड लिखा होता ए इज नॉट फॉल्स, तो यहाँ पर रिजल्ट आता फॉल्स क्योंकि ए हमारे फॉल्स शब्द में है इसलिए। अगला ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे बिट बाय बिट पे काम करते हैं। ये मेमोरी में एक एक बिट पे काम करता है। ये कुल 6 टाइप के होते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज वन इज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।